और पप्पू यादव की भी तो छवि बाहुबली की है ना, तो इंतजार कीजिए। चुनाव के दिन निकट आ रहे हैं और अभी दूसरे पक्ष से कौन पहलवान होगा, वहां कौन उम्मीदवार होगा, अभी यही द्वंद्व बना हुआ है। तो गठबंधन में रहते हुए भी पप्पू यादव तो फ्री हैं। असेंबली में और 4 सांसद जीते हैं जो विधायक थे, उनकी सीटें भी खाली हो गई हैं। उन विधायकों ने इस्तीफा कर दिया, आपको मालूम है। नमस्कार, सच टॉक्स देख रहे हैं आप और मेरा नाम है उत्तम कुमार। देखिए, रुपौली विधानसभा में जो है उपचुनाव होने हैं और जो एनडीए की तरफ से जो है वो प्रत्याशी के नाम का जो है घोषणा हो गया है, लेकिन जो महागठबंधन की तरफ से जो प्रत्याशी का जो नाम है अभी तक घोषित नहीं हुआ है, उसमें देरी हो रहा है। ऐसे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर, क्यों देरी हो रही है राजद की तरफ से, महागठबंधन? देर क्यों हो रही है तो दल वाला ही बताएगा ना। और वहाँ ये राजद, महागठबंधन में राजद ही है मुख्य प्रतिद्वंदी। और बीमा भारती जो लोकसभा की कैंडिडेट थी, अभी पूर्णिया सीट से वो हार गई, तीसरे स्थान पर है, उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उन्होंने ही इस्तीफा किया था। रुपौली से वो विधायक थी जदयू की, और जब राजद ज्वाइन कर रहा, राजद से चुनाव लड़ना था तो वो रिजाइन की थी। अब उनसे जो इस्तीफे से खाली सीट हुई, उसी के लिए 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। अब वो कितने दिन बाकी हैं, लेकिन जो अभी तक कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है महागठबंधन की ओर से, राजद की ओर से, तो राजद ही बता सकता है कि क्यों नहीं अभी तक अनाउंस कर रहा है। द्वंद्व की स्थिति है। रही बात की एनडीए की ओर से, जिसको अभी जदयू ने वहाँ कलाधर मंडल को कैंडिडेट घोषित कर दिया है, और एक निर्दलीय उम्मीदवार भी वहाँ शंकर सिंह जो पूर्व विधायक हैं, वो भी चुनावी जंग में कूदने की तैयारी कर चुके हैं, घोषणा कर चुके हैं। तो पप्पू यादव की ही कंस्टिट्यूंसी है ना पार्लियामेंट, जो रुपौली उसी में पड़ता है, तो पप्पू यादव का भी रोल होगा इसमें। पप्पू यादव, सवाल है क्या चाहेंगे कि बीमा भारती या उनके हस्बैंड अवधेश मंडल जीते, तो कहीं ना कहीं उनका भी रोल होगा। कैंडिडेट भी ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा कि वो राजद की कैंडिडेट भी होगी, तो गठबंधन में रहते हुए भी पप्पू यादव तो फ्री हैं। जब राजद ने उन्हें हटाने की भरसक कोशिश की, तो राजद के कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश करेंगे। ये शायद कल्पना तो नहीं की जा सकती है, लेकिन अब क्यों नहीं कैंडिडेट अनाउंस किया जा रहा है, क्यों देर हो रही है, जानकारी तो है अभी तेजस्वी है नहीं। क्या लगता है ये भी कारण हो सकता है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में उनके साथ जिस तरह से किया गया है, ये भी कारण हो सकता है कि देरी किया जा रहा है कि कहीं उनके साथ? नहीं, उसमें कोई कारण नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब दल की शिथिलता मानी जाएगी ना। उपचुनाव हो रहा है, ये असेंबली पार्लियामेंट के बाद ही पहला उपचुनाव है। अभी तो 4 सीटों के लिए असेंबली में और 4 सांसद जीते हैं जो विधायक थे, उनकी सीटें भी खाली हो गई हैं। उन विधायकों ने इस्तीफा कर दिया। आपको मालूम हो कि जीताराम मांझी, उधर सुधाकर सिंह, सुरेंद्र यादव और सुदामा प्रसाद, ये 4 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, वो सांसद बन गए, उनकी सीटें भी खाली हो गई। वहाँ भी उपचुनाव होगा। अभी चुनाव आयोग ने डेट अनाउंस नहीं किया है, लेकिन जहां डेट अनाउंस हो गया है, 10 जुलाई को मतदान होना है, और अभी तक ये मुख्य विपक्षी दल है ना राजद, महागठबंधन का कैंडिडेट ही नहीं हुआ है। आपने ठीक ही कहा, देर हो रही है। तो देर तो हो रही है कि भाई कौन होगा वहाँ उम्मीदवार, कौन होगा पहलवान राजद का, तो इंतजार कीजिए। चुनाव के दिन निकट आ रहे हैं और अभी दूसरे पक्ष से कौन पहलवान होगा, वहाँ कौन उम्मीदवार होगा, अभी यही द्वंद्व बना हुआ है। अच्छा सर, वहाँ लड़ाई सर किस तरह का है? 3 कैंडिडेट मान लीजिए मैदान में रहते हैं, तो फिर लड़ाई किस तरह से है? नहीं, देखिए, मैं तो मानता हूँ कि रुपौली एक गंगोता बहुल क्षेत्र है। गंगोता की पिछड़ी जाति में एक बहुत बड़ी आबादी उस इलाके में है। अब तो जो कैंडिडेट अभी सामने नाम आ रहे हैं, उससे तो लगता है कि इस बार फिर वहाँ 2 बाहुबलियों के बीच में लड़ाई सीधी होगी। एक और शंकर सिंह जो पूर्व विधायक वो होंगे, दूसरी तरफ बीमा भारती लड़े या उनके हस्बैंड अवधेश मंडल लड़े। और पप्पू यादव की भी तो छवि बाहुबली की है ना। तो पप्पू यादव कहीं ना कहीं परोक्ष प्रत्यक्ष जो भी उनकी भूमिका होगी, इसलिए मैं मानता हूं कि रुपौली विधानसभा सीट में लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला उपचुनाव होने जा रहा है, जहां रुपौली में बाहुबलियों की धूम दिखेगी। बाहुबलियों की वहाँ धूम दिखेगी। पप्पू यादव अप्रत्यक्ष रूप से किसे सपोर्ट करेंगे, करते हुए दिखेंगे? अब तो अब यही कहा जा सकता है ना। पप्पू यादव ने तो कोई घोषणा नहीं की है। शंकर सिंह ने यह बात जरूर कही है कि हम इंस्पायर्ड हुए हैं पप्पू यादव से। हाँ, तो पूर्णिया लोकसभा से सांसद है। बिल्कुल, इसलिए पप्पू यादव ने तो कोई पत्ता नहीं खोला है, इसलिए उनके बारे में भी क्या कहा जाए। तो देखिए, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट
सर थे, इन्होंने हमारे साथ बातचीत की है और कई सारी बातों को कहा है, क्योंकि वहाँ बाहुबलियों का इस उपचुनाव में जो है धूम देखने को मिलेगा। बने रहिए आप हमारे साथ।